हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल प्रोफेशनल टैलेंट। हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में। तो इसमें हम लोग अब समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस किसको कहते हैं। ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग ये समझेंगे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, ये जो है सो बहुत ही एक क्रिटिकल जो है सो कंपोनेंट है किसका, तो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का। क्या है? क्रिटिकल कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका एम क्या है कि अट्रैक्टिंग एंड चूजिंग द राइट कैंडिडेट। किसी भी जॉब रोल के लिए हम लोग क्या करें, तो जो राइट कैंडिडेट है, जो सही एकदम जेन्युइन कैंडिडेट है, उसको क्या करें, तो चूज करें। और चूज करने से पहले है कि आखिर चूज करने से नहीं है, चूज करने के लिए तो ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है, आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कैंडिडेट अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो फिर आप चूज किसको करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कैंडिडेट आपको पास क्या हो, तो अट्रैक्ट हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रिक्रूटमेंट है सॉफ्टवेयर एसोसिएट का या फिर टेक्निकल असिस्टेंट का, और कैंडिडेट ने फॉर्म जो है सो फिलअप ही नहीं किया, तो फिर आप कैसे राइट कैंडिडेट को चूज करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो राइट कैंडिडेट पहले क्या हो, तो अट्रैक्ट हो कि हमको इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशंस पे काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ ज़रूरी है कि आपका काम है अट्रैक्टिंग कैंडिडेट और देन आफ्टर चूजिंग राइट कैंडिडेट किसी भी जॉब पोजीशंस के लिए। ठीक, हम लोग कुछ स्टेप्स जो है सो इसमें जो इन्वॉल्व होता है उसको एक ओवरव्यू में देखेंगे कि क्या क्या ये स्टेप्स है राइट कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और चूज़ करने के लिए। तो 5 मेथड्स से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है आइडेंटिफाई हायरिंग नीड्स। ज़रूरी क्यों है रिक्रूटमेंट करना, तो हायरिंग नीड्स को हम लोग समझेंगे। उसके बाद उसका जेडी समझेंगे और स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। उसके बाद सोर्सिंग कैंडिडेट के पास पहुंचना और कैंडिडेट को लाना। उसके बाद अट्रैक्टिंग कैंडिडेट, उन कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, और फिर एप्लीकेशन प्रोसेसेस। तो इसको हम लोग एक एक करके थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई नीड्स। आप जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उस रिक्रूटमेंट या करने वाले हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है ना। अब वो क्यों जो है सो ज़रूरी है रिक्रूटमेंट करना, क्या आपका रिक्वायरमेंट है, किस काम के लिए आप जो है सो रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं, क्या ज़रूरत है, उसको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ है आइडेंटिफाई करना नीड्स को। ठीक, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम अपना एक नया वेयर हाउस खोल रहे हैं या हमारी कंपनी एक नया वेयर हाउस खोल रही है, और उस नए वेयर हाउस के लिए जो है सो 50 जो है सो स्किल्ड जो है सो वर्कर की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है। तो ये है रिक्वायरमेंट, आप मतलब ज़रूरत है, नीड्स है। तो उस नीड्स के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, क्या तैयार करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक नया वेयर हाउस ओपन करना है और इसके लिए ज़रूरी है 50 जो है सो इंजीनियर्स की। तो हम लोग इस 50 के आधार पे क्या तैयार करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शंस तैयार करेंगे और स्पेसिफिकेशन कि आखिर 50 जो लोगों की ज़रूरत है उसमें क्या किस किस प्रोफाइल का लोग होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिकल का लोग होना चाहिए, सिविल का लोग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का लोग होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का लोग होना चाहिए। मतलब किस तरीके से किस प्रोफाइल का लोग हमको ज़रूरी है। ठीक, तो हम लोग नीड्स के आधार पे क्या तैयार करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शंस और उसका स्पेसिफिकेशंस कि क्या क्या, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, या फिर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर सिविल, इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर अकाउंट्स का हेड चाहिए, अकाउंट्स का असिस्टेंट चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शंस और उसका स्पेसिफिकेशन तैयार करेंगे किसके आधार पे, तो नीड्स के आधार पे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सोर्सिंग कैंडिडेट। हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट तक हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लिंक्डइन है या फिर जो है सो naukri.com है, इंडीड है। इस तरीके से और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो कैरियर हेड है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसके इस्तेमाल करके हम लोग सोर्स कर सके, अलग अलग जो है सो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे हम अलग अलग कैंडिडेट्स के पास, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ कैंडिडेट्स के पास
रीच कर पाएँ। रीच करने के बाद क्या है कि उसको बताएंगे कि आप अगर हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेगा, ये जॉब रोल है, इस जॉब रोल के लिए ये बेनिफिट्स, ये कंपनसेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम है नीड्स को आइडेंटिफाई करना, जॉब डिस्क्रिप्शंस को स्पेसिफाई करना कि जॉब डिस्क्रिप्शन बताना और उसका स्पेसिफिकेशन बताना, कैंडिडेट तक पहुंचना, सोर्सिंग कैंडिडेट, फिर कैंडिडेट को बताना कि ये बेनिफिट्स, कंपनसेशंस, ये जो है सो लीव या इस तरीके का जो फैसिलिटीज़ है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगी अगर आप मेरे साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो अट्रैक्टिंग कैंडिडेट के बाद है एप्लीकेशन प्रोसेस। अब कैंडिडेट को समझ में आ गया ठीक है हमको काम करना चाहिए, तो ये सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। अब एप्लीकेशंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ईमेल के माध्यम से एप्लीकेशंस करवा सकते हैं या फिर उसका जो ओपन करें क्या चीज़, तो प्रॉपर उसका जो पोर्टल है उस पोर्टल के आधार पे हम लोग एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। मतलब जो आपका रिज्यूम या सीवी है ये लोग क्या करेंगे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को मेल करेंगे या उसके पोर्टल पे जा करके अपनी डिटेल्स को भर करके क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये 5 पहला स्टेज है। इसके बाद आता है कि हम लोग आखिर सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से करें, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग एक एक करके स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है कि ठीक है कैंडिडेट्स अप्लाई कर दिया, सबसे पहला चीज़ आता है कि स्क्रीनिंग करें। अब मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक डाला कि भाई अकाउंट हेड चाहिए और अकाउंट हेड के लिए जो एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर होना चाहिए। अब जब 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो कैंडिडेट्स जब फॉर्म फिल करते हैं तो 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले भी फिल करेंगे, 7 ईयर एक्सपीरियंस वाले भी फिल करेंगे, 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले भी फिल करेंगे, 4 ईयर एक्सपीरियंस वाले भी फिल करेंगे। और मान लीजिए मेरे पास कितना है इसका पोजीशन, अगर 2 पोजीशन ओपन है, ठीक है ना, 2 पोजीशन ओपन है, तो हम देखेंगे कि प्रॉपर कि आखिर जो है सो कौन बेस्ट सूटेबल है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग ATS सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से आजकल स्क्रीनिंग हो रहा है कि हम लोग कवर लेटर और रिज्यूम का क्या करें, स्क्रीनिंग करें। सॉफ्टवेयर्स की मदद से भी हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं और उसके अनुसार हम लोग क्या करें, तो पहले छांट लें, ठीक है ना। मतलब स्क्रीनिंग करना मतलब पहले जैसे 3 ईयर एक्सपीरियंस वाला तो नहीं चाहिए, हटा देंगे हम, से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हमको नहीं चाहिए। तो एक रेंज बनाएंगे और उसके अनुसार ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम में आप टैग्स चलाएंगे और उस टैग्स के अनुसार रिज्यूम जो है सो खुद ब खुद शॉर्टलिस्ट हो जाएगा या फिर मैनुअली भी लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है, पहला स्टेप्स है वो क्या है, स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस का स्क्रीनिंग करना, मतलब छटाई करना एप्लीकेशंस का। उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू, जैसे मान लीजिए कि 2 पोजीशन है और हम लोगों ने क्या किया, तो 10 सेलेक्ट किया। 10 इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि जब भी कोई आदमी जो है सो अप्लाई करता है किसी भी प्रोफाइल के लिए तो बहुत सारे जगह पे अप्लाई करता है। तो कई बार क्या होता है कि आप जितना दिन में रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तब तक कोई और जो है सो करके कैंडिडेट को हायर कर चुका होता है। तो इसीलिए 10 जो है सो मान लीजिए सपोज कीजिए हम लोग लेकर के चलते हैं। अब इसको इनिशियल इंटरव्यू लेंगे। इनिशियल इंटरव्यू मतलब कॉल करके बस ये बात पूछेंगे कि हाँ ये स्किल्स है आपके पास, तो यस है, आप अवेलेबल हैं, तो हाँ अवेलेबल है, आपने अप्लाई किया था, सबसे पहले आपने अप्लाई किया था, तो हाँ अप्लाई किया था यहाँ के लिए। उसके बाद फिर उनसे पूछेंगे ये स्किल्स आपने मेंशन किया है, तो है। और एक बेसिक एकदम टेलीफोनिक या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बहुत ही इनिशियल इंटरव्यूज़, मतलब जनरली टेलीफोनिक ही ये फिनोमेना होता है, मतलब कि इस तरीके की एक्टिविटी। तो एक इनिशियल इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला है सिलेक्शन प्रोसेस में स्क्रीनिंग के बाद है इनिशियल इंटरव्यूज़। उसके बाद असेसमेंट। अब जब लग जाता है कि हाँ ठीक है ये लोग काम करने के लिए एलिजिबल है, मतलब रेडी है, तो उसका एक इनिशियल असेसमेंट, इसमें कोई आप टास्क दे सकते हैं, कोई असाइनमेंट दे सकते हैं या कोई छोटा सा प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो बना करके अगर वो दिखाते हैं तो आपको लग जाता है, इस बात का बिलीव होता है कि आप जो कैंडिडेट है वो प्रॉपर उस स्किल्स को जान रहा है जिसकी हमको ज़रूरत है या नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए मुझे ज़रूरत है अकाउंट्स का, तो उसको छोटा सा कोई इस तरीके का प्रॉब्लम देंगे अकाउंट्स का, वो अगर बना करके दे रहा है तो इसका मतलब उसको अकाउंट्स का नॉलेज है। मतलब अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस वाला हमको चाहिए बंदा तो उसको ये नॉलेज होना चाहिए। तो आप उसका असेसमेंट कर सकते हैं। अब आप 3 राउंड जब कर लेंगे, सबसे पहले स्क्रीनिंग, इनिशियल इंटरव्यू, असेसमेंट, उसके बाद उस कैंडिडेट को आप बुलाएंगे क्या चीज़ के लिए, इन पर्सन इंटरव्यू। अब उसको फेस टू फेस इंटरव्यू
के आधार पे जो है सो के लिए बुलाएंगे, जितने भी कैंडिडेट को यहाँ तक हम लेकर के आए हैं। उसके बाद फिर रेफरेंस उसका चेक करेंगे। हर आदमी रिज्यूम में जो है सो या फिर जब फॉर्म फिल करता है तो रेफरेंस देता है। रेफरेंस से हम लोग पता करेंगे कि उसका प्रॉपर कैंडिडेट का एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, इससे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में उसका वर्क कल्चर किस तरीके का रहा है, किस तरीके का फीडबैक है। तो ये चीज़ हम लोग को पता चलेगा किससे, तो रेफरेंस चेक से। तो रेफरेंस चेक करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स हम लोग कर चुके हैं। क्या क्या? स्क्रीनिंग के बाद है इनिशियल इंटरव्यू, असेसमेंट, इन पर्सन इंटरव्यूज और रेफरेंस चेक। इसके बाद फिर हम लोग 6th स्टेज है, वो क्या है? डिसीजन मेकिंग। आखिर ये जो 5 स्टेप है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी किया होगा। 5 स्टेप है तो ये 5 स्टेप्स 5 लोग किया होगा। तो इस 5 स्टेप्स के आधार पे, 5 इंटरव्यूअर्स के रिव्यू के आधार पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम करेगी, तो डिसीजन मेकिंग का काम करेगी। ठीक है ना? डिसीजन मेकिंग के बाद उसको फिर वो जॉब ऑफर करेगी। उसको जॉब ऑफर जब करते हैं तो यहीं पे हम लोग नेगोशिएशंस भी करते हैं। ठीक है ना? जो एचआर है वो नेगोशिएशंस करता है कैंडिडेट से, वो चाहता है कि कम से कम में रेडी हो जाए। तो इस समय नेगोशिएशंस करेंगे। जॉब डिसीजन मेकिंग, अगर डिसीजन पॉजिटिव है तो क्या होगा, जॉब ऑफर किया जाएगा और नेगोशिएशन होगा। उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एचआर का काम है ऑन बोर्डिंग पे काम करना। ऑन बोर्डिंग मतलब वो कैंडिडेट जब आएगा तो इजीली जो है स्मूथली वो ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करे, इनिशियल ट्रेनिंग्स को जो है सो इजीली ग्रैप्स करे और स्मूथली जो है सो ऑर्गेनाइजेशन में रिजॉल्व हो करके, मतलब घुल मिल करके काम करना स्टार्ट करे। दैट्स ऑन बोर्डिंग। मतलब जब कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आता है तो सबसे पहले वो एचआर को रिपोर्ट करता है। तो एचआर का काम है उसका ऑन बोर्डिंग करवाना और उसको प्रॉपर उसके टीममेट से मिलवाना और सारे प्रोजेक्ट्स और जो टास्क है उस सबसे अवेयर करवाना। तो ये 8th प्रोसेस है किसका, तो सिलेक्शन का 8 प्रोसेस है। जनरली यही प्रोसेस जो है सो फॉलो किया जाता है। अब इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, मतलब अलग अलग जो है सो डाइवर्सिटी का जो कैंडिडेट है वो इजीली जो है सो घुल मिल जाए, इस पे काम किया जाना चाहिए। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे काम होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब कैंडिडेट्स का कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसके लिए आप फीडबैक ले सकते हैं, उसको सजेशंस दे सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा थ्रू आउट द प्रोसेस, और जो है सो अगर वर्क कर रहे हैं तो किस तरीके का उसका एक्सपीरियंस है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि इन कामों को करने के लिए हम लोग क्या करें, तो तकनीक का इस्तेमाल करें, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम लोगों ने समझा किस चीज़ के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का होता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। उससे पहले हम लोग ये समझे कि जॉब डिस्क्रिप्शन सब कैसे लिखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखा जाता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, और फिर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है यानी सिलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो कैसे फुलफिल किया जाता है। ओके, थैंक यू।